Hello students, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar. फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ। ये आपका क्लास 7 का है RS अग्रवाल, जो टेस्ट पेपर 4 है और चैप्टर रेशनल नंबर है, उसका कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को इन तक ज़रूर वॉच करें और 1 से लेकर के 17 तक आपने जो बनाया होगा उसका आंसर आप ज़रूर मैच करें, अच्छे से प्रॉपर वीडियो को वॉच करें। और कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर हिंदी में लाइए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टूडेंट CBSE में पढ़ते हैं उनका बुक चलता है RS अग्रवाल स्कूल में जनरली, तो वो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश मीडियम में। बात बाकी रहा क्वेश्चंस को समझने की, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, इसमें क्वेश्चंस ज़रूर इंग्लिश में लिखे हुए रहते हैं, लेकिन हम जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वो बिल्कुल हिंदी में करते हैं। तो आप भी देख सकते हैं, ये बेसिक मैथ्स है आपके लिए। अगर आप टीचर का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए तो और ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बेसिक्स आपका क्लियर होगा, जो आप मिस्टेक करते हो कैलकुलेशन में वो सब आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। तो आप भी देखिए इस वीडियो को इन तक और इस वीडियो का लाभ उठाइए। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 1 to 17 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप क्वेश्चंस को देखिए, समझिए कौन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ, आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। आज आपका पार्ट 6 होगा ट्रायंगल का वीडियो अपलोड, तो आप वो भी वॉच कीजिए, ट्रायंगल भी, और आप इसे भी देख लीजिए बेसिक का अपना क्लियर करने के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, जो रेशनल नंबर्स होते हैं जिसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, वैसे नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। वैसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और कंडीशन है कि Q का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं होगा। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब उसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, काट के छोटा बना दीजिए, वही उस क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आपके सामने ऐसे आते हैं जो आपको काटने में प्रॉब्लम होता है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो, आप क्या कीजिए, उन दोनों का HCF निकाल लीजिए, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमें किस नंबर से काटना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 209/247, तो इसका जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे तो देखिए 209 और 247 का जब आप HCF कैलकुलेट करोगे तो वो आपको HCF मिलेगा 19। HCF कितना मिलेगा, 19। और हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी HCF कैलकुलेट करना अच्छे से जानते होंगे। 219 में भाग कर दीजिए 19 से, क्योंकि इसका HCF 19 आया, तो ये 19 से डेफिनेटली कटेगा। इसमें भी भाग कर दीजिए 19 से। जैसे ही आप 19 से डिवाइड करोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। 19 से इसमें डिवाइड करोगे ये आपका 11 से कट जाएगा, और इसमें डिवाइड करोगे तो ये 13 से कट जाएगा। ऊपर निगेटिव है तो निगेटिव दे दीजिए, यानी कि 209 और 247 का जो HCF हुआ वो कितना हो गया, 19 हो गया। और इसी HCF से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -11/13। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, -46/115। तो अगर हम 46 और 115 की बात करें तो इन दोनों का जब आप HCF लोगे तो HCF आपको क्या मिलेगा, HCF आपको मिलेगा 23। तो 23 से दोनों में आप कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसमें 23 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करोगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3। और HCF आप जानते हैं, अगर आपको HCF नहीं पता है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है HCF और LCM का, तो वहाँ पे हम डिटेल में HCF कैलकुलेट करने के लिए बताएं, आप उसे ज़रूर वॉच कर लें। अब इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इन दोनों का अगर हम HCF की बात करें तो इसमें आपका HCF हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 से दोनों में कर दीजिए डिवाइड, जितना HCF आएगा उसी से आप कर दीजिए डिवाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। ये हो गया 4 नीचे डिवाइड करोगे तो 7 से, तो यानी 4/7, 4/-7 लिखिए या -4/7 लिखिए, सभी सही है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए
लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। अब इसे समझिए, हमसे पूछा गया है कि -2 और -1 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर लिखिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा होगा। तो इंग्लिश हिंदी कोई मायने नहीं रखता है, आप अच्छे से अगर वीडियो को वॉच करोगे तो यकीन मानिए आपको समझने में प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है। तो देखिए -2 है और -1 है, तो हमें इन दोनों के बीच में चाहिए 5 रेशनल नंबर्स। तो हम क्यों ना इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दें। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले -2 को हम -2/1 लिख देते हैं और इन दोनों का इसका डिनोमिनेटर हम 6 बना लेते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया -12/6। अब जैसे आप काम इसमें किए हैं वही काम इसमें कीजिए, इसका भी डिनोमिनेटर 6 बना दीजिए। ये हो गया -6/6, यानी छोटा नंबर हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया और ये हो गया आपका छोटा नंबर, यानी -12/6 छोटा हो गया। तो इससे बड़ा क्या होगा, -11/6, -10/6, ये सब बड़ा है इससे, -9/6, -8/6, -7/6 और लास्ट में ये आ गया -6/6। तो आप देख लीजिए इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ गए, 5 रेशनल नंबर्स आ गए और कितना ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर लिए। हाँ, अब आपके मन में एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर ज़रूरी है इन दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 6 ही बनाना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 6 इसीलिए बनाए कि इन दोनों के बीच में देखिए एग्जैक्ट 5 आ गया। और आपको याद रखना है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं बहुत सारे, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर मैच भी कर सकता है, नहीं भी मैच कर सकता है। तो आप अगर चाहें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर 50 में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 बना लीजिए, 25 बना लीजिए, डजंट मैटर। आप किसी भी तरीके से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -4। मतलब हमारे पास 2 रेशनल नंबर है जिसका सम यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो -4 आएगा। उसमें से हमें एक नंबर दिया है -11/6, तो बोल रहा है दूसरा नंबर बताइए। देखिए पहला नंबर क्या दिया है -11/6 और दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, उसे हम मान लेते हैं x। जब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो इसी को सम बोलते हैं और ये हमें रिजल्ट दिया है -4। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। आप x का वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप x कैलकुलेट करोगे, ये -4 तो अपने जगह पर है, इस -11/6 को अगर हम राइट साइड भेज दें तो ये हो जाएगा +11/6। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 6, ये हो जाएगा -24 + 11, तो क्या बचेगा आपको -13/6। ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अदर रेशनल नंबर क्या आ गया -13/6। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। बेसिक तो यकीन मानिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 5/9। मतलब ये जो -7/8 है, इस -7/8 में हम क्या जोड़ें, क्या प्लस करें, जो हमें रिजल्ट मिलेगा 5/9। रिजल्ट जो होता है वो हमेशा राइट साइड लिखाता है, इक्वल टू के राइट साइड। तो हम मान लेते हैं कि इसमें हमने x प्लस किया जो हमें पता नहीं है। जैसे ही हमने प्लस किया तो हमें रिजल्ट मिल गया 5/6। तो अब इसी x का वैल्यू निकालना है। देखिए कितना बेसिक है, ये सब आपको काम देगा आगे। ठीक है, तो इस x का वैल्यू निकालोगे तो ये तो अपने जगह पर है 5/9। इस -7/8 को हम जैसे ही राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +7/8। अब इसी दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 9 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 8 का जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 72। तो ये हो जाएगा 8 यानी 40 + 63 प्लस कर दीजिए 111/72। ये आपको मिल गया दूसरा नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स? जो हम ऐड किए वो हमें पता चल गया 113/72। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 56 होल 3/5 km/h। एक कार है जिसका स्पीड है 56 होल 3/5 km/h। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 होल 1/2 hours। ये यूनिटरी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। हमसे पूछा गया है कि ये जो कार है 7 होल 1/2 का मतलब हो गया 15/2 घंटे में ये कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार
इन 7/1/2 का मतलब हो गया 15/2 आवर्स। 15/2 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर करेगा कार के द्वारा, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दे रखा है 56 होल 3/5 और इसे मल्टीप्लाई कर देते टाइम से, तो ये हो गया 7 होल 1/2। क्लियर है। अब इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे होल ख़त्म करोगे तो आपको मिलेगा 283/5 और इसे जब आप हटाओगे तो ये 15/2 मिलेगा आपको। जो कटने वाला है काट दीजिए, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, ये 849/2 आ गया। अब जब आप इसमें डिवाइड करोगे, डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो, तो डिवाइड कर दो, ये आ गया इतना किलोमीटर। 424 होल 1/2 किलोमीटर कार जो है 15/2 घंटे में अपना डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर है। देखिए सभी के सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पूरा बेसिक से बताया जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -4 होल 3/8 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन -3 होल 1/2। मतलब हम इस नंबर में बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन -3 होल 1/2। ये जो नंबर दिया गया है फ्रेंड्स -4 होल 3/8, इसमें बोल रहा है कि आप किस नंबर से डिवाइड करोगे जो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा -3 होल 1/2। क्लियर है। और इसी एक्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसका होल खत्म कर दीजिए, 8 चौक 32, 3 हो जाएगा 35 -35/8 और ये हो गया डिवाइड, तो हम इसे 1/x भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू -3 2 7 -7/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -35/8x, x का वैल्यू हमें चाहिए -7/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 7 5 जा 35 और ये हो गया 2 4 जा 8, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 5/4। तो ये x जो है ये वो नंबर है जिसमें हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5/4। क्लियर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी पीसेज ईच ऑफ लेंथ 3 होल 3/4 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 45 मीटर। एक रस्सी है रोप जिसका टोटल लेंथ है 45 मीटर। अब इसमें से बोल रहा है कि अगर हम छोटा छोटा टुकड़ा काटेंगे, पीस काटेंगे जिसका लेंथ होगा 3 होल 3/4 मीटर, तो कितना पीस होगा, नंबर ऑफ पीस बोल रहा है। तो टोटल लेंथ में अगर हम एक पीस के टुकड़े से एक टुकड़े के लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ पीस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेज इज इक्वल टू टोटल लेंथ हो गया 45 और इसमें हम डिवाइड कर देंगे इससे, जो एक टुकड़े का लेंथ है 3 होल 3/4 मीटर, तो हमें क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ पीसेज। डिवाइड कर दीजिए, 4 × 12 3 15/4 हो गया, ये हो गया 45 मल्टीप्लाई 4 ऊपर और 15 नीचे, 3 से काट दीजिए, 4 3 जा 12, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया 12 पीस हो गया। मतलब जो रोप है जिसका लेंथ है 45 मीटर, अगर हम उसे कट करेंगे, एक कट का लेंथ जो है 3 होल 3/4 मीटर है, तो टोटल हमें कितना पीस मिलेगा 12 पीस मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ एट RS इतना पर मीटर। ठीक है, मतलब 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है 121 होल 1/2, तो आप बताइए इतना मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना होगा। अगर आप एक पेन खरीदोगे उसका कॉस्ट है 5 रुपीज़, अगर आप 10 पेन खरीदोगे तो ज़्यादा होगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम वही काम करना है, हमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कॉस्ट जो आएगा हमें RS में, ये जो हमें 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट दिया है 121 होल 1/2, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इतना से 3 होल 1/3 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 242 1 243/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 1 10/3, कटने वाला है काट दीजिए 5 से 81 से, तो 5 हो गया, 8 5 जा 40, यानी टोटल कॉस्ट कितना आ गया 405। RS 405 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये MCQ है।
55/-66 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए वही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए काट को इसे हमें छोटा बनाना है, तो हम क्यों ना इन दोनों को 11 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 11 के टेबल में दोनों आता है। ये हो जाएगा 11 5 जा 55 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 5/-6 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 5/-6 देख लीजिए। देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है माइनस को लेकर के, जैसे ये आया 5/-6, तो 5/-6 ये भी सही है, -5/6 ये भी सही है, और अगर आप माइनस को बीच में लिखते हैं तो ये भी सही है। तो आप कहोगे सर फिर ये आंसर क्यों नहीं हो सकता है, तो ये आंसर इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये फॉर्म, ये वर्ड नहीं लिखा हुआ रहता ना क्वेश्चन में, तो हम माइनस को किसी भी तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, तो माइनस क्वेश्चन में जहाँ दिया है वही वाले ऑप्शन में हम टिक करेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/7 टू गेट 3/4। -2/7 टू गेट 3/4 मतलब -2/7 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में 3/4 मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि -2/7 में हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। सिंपल, इस x को राइट साइड भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, और इस 3/4 को लेफ्ट साइड ले आइए तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो अपने जगह पे -2/7 है ही, इसको जब हम राइट साइड लाएंगे लेफ्ट साइड तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब इसे कर लीजिए सॉल्व, तो एलसीएम होगा 28 -8 -29/8 -29/8 हो गया, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन जो था उस हिसाब से आंसर ये मेरा राइट है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या है, मिस्टेक है। ये जो -2/7 है एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था -2/3, ठीक है। तो -2/3 लेके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये -2/3 था और इसमें हम x माइनस किए तो हमें मिला 3/4। क्लियर है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, अगर आपके बुक में भी ऐसा होगा तो उसे सही कर लीजिएगा आंसर मिलाने के लिए, अदरवाइज ये आपका आंसर ठीक है। अब यहाँ से x हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा -3/4। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 -8 -9, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस, दिख रहा है आपको, -17/12। तो देख लीजिए -17/12 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, -2/3 होगा, -2/3 होगा आंसर मिलाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज जो क्वेश्चन था उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, -29/8। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक देखे हैं तो और भी 4-5 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और जो सॉल्व किए हैं वो अपना आंसर जरूर मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। द प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज -1/6 इफ वन ऑफ देम इज -5/8 फाइंड द अदर नंबर। मतलब एक हमें दिया हुआ है -5/8, पहला नंबर दिया है, और दूसरा नंबर हमें पता नहीं है तो उसे x मान लेते हैं, और इन दोनों को जब हम गुना करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें ये रिजल्ट मिलता है -1/6। तो आपको इसी का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए -5x/8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -1/6, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसको काटिए 2 से, 3 से, और इसको 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3x, ये 5 तो कैंसिल हुआ नहीं, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15x, और राइट साइड हो जाएगा 4 1 जा 4, तो यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल गया 4/15, ठीक है। 4/15 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/4 इज। ये जो -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो होगा -4/3। जब भी आपसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाए तो आप उसे उल्टा कर दोगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा माइनस के साथ में, और ये जो -4/3 है इसका अगर हमें चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा -3/4। आप इसे भी एरो का साइन दे सकते हैं दोनों साइड, क्लियर है। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, और एक होता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसी का एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा -3/4, तो इसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे 3/4। एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज कर देते हैं ताकि इन दोनों का सम 0 आए, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, यानी कि योगफल 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, यही दोनों में डिफरेंस है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और है, आप यहाँ तक देखे हैं तो और देख लीजिए 2-3 क्वेश्चन। ये है आपका -9/14, -9/14 और प्लस मान लीजिए इसके जगह पर x है और ये रिजल्ट हमें दिया है -1, तो बोल रहा है कि x का क्या होगा वैल्यू। तो x निकालने के लिए ये -1 अपने जगह पर है, जैसे ही इस -9/14 को राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा +9/14। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 14, तो ये हो जाएगा -14 और +9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -5/14। -5/14 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। और इसका जो आंसर होगा, ये आंसर क्या था, -4/3, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है 78 होल 3/4 में हम डिवाइड जब करेंगे 2 होल 1/2 से तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इसका जब आप होल हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका जब होल हटाओगे तो आपको मिलेगा 315/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 + 1 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 63 आ जाएगा। तो यानी कि फाइनली 63/2 आ गया। जब इसे आप होल में कन्वर्ट करोगे 31 होल 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो का। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इज स्मॉलर बिटवीन -5/6 एंड -7/12। मतलब -5/6 और -7/12 में कौन छोटा है। स्मॉलर का मतलब छोटा और ग्रेटर का मतलब बड़ा। इन दोनों में छोटा कौन है ये पता करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, और डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम तो होता है 12। तो 12 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो इसे 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही नीचे किए तो वैसे ही ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाला फ्रैक्शन बन गया -10/12 और ये आ गया -7/12। 12 तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया हमने। अब ऊपर में कौन बड़ा है, -10 या -7। -7 बड़ा होगा, -10 छोटा होगा। नंबर भले आपको दिख रहा है लेकिन दोनों कर्ज में है। जिसके पास ज़्यादा कर्ज वो उतना ही ज़्यादा छोटा आदमी, जिसके पास जितना कम कर्ज वो उतना ही ज़्यादा बड़ा आदमी। ये तो आप जानते ही है। ये हो गया स्मॉलर, क्योंकि इसके पास कर्जा क्या है, ज़्यादा है, स्मॉलर नंबर। और इसका ओरिजिनल नंबर था क्या, -5/6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। -5/6 इज़ द स्मॉलर बिटवीन -5/6 एंड -7/12। दोनों में छोटा कौन है, -5/6। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इसे हमें फिल करना है, तो मान लीजिए इसके जगह पर x है, ये x का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया x और यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया, ये अगर नंबर डिवाइड में है तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो -2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, -7/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 14/15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14/15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -65/14 में हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम इस नंबर को इसमें डिवाइड कर देंगे। -65/14 में डिवाइड कर दीजिए आप इस नंबर से। तो डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 + 1 5/2, इसको उल्टा कर दीजिए, -65/14 ये हो जाएगा 2/5। ये 7 से कैंसिल हो गया और ये 13 से कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया -13/7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लस में माइनस में है राइट साइड भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा। 5/12 प्लस हो जाएगा 3/8। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 24। ये हो जाएगा 10 + 9 यानी कि 19/24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आ भी रहा होगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 1 to 17 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। राइट हेडिंग देखते हैं, राइट T for ट्रू एंड F for false फॉर ईच द फॉलोइंग। -15/-11 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो बीच में 0 होगा और इधर जो होता है माइनस में नंबर होते हैं, -1 -2 ऐसे करके, और राइट साइड क्या होगा, प्लस में नंबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस दोनों जगह है, तो फाइनली ये आ गया आपका 15/11। तो 15/11 जो है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है।
ठीक है, पॉजिटिव परिमेय संख्या है तो ये हमेशा जीरो के राइट साइड आएगा, तो जीरो के राइट साइड आएगा, जबकि ये बोल रहा है जीरो के लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो ये हो गया आपका फॉल्स। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 एंड -3/2 लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है तो स्वाभाविक है जीरो के एक लेफ्ट साइड आएगा एक जीरो के राइट साइड आएगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है। थर्ड नंबर देखते हैं। -8/13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। क्या ये -8/13 जीरो के लेफ्ट साइड आएगा, बायां तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव में है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं कि इन दोनों में कंपेयर करते हैं, क्या ये बड़ा है ये छोटा है। तो देखिए -4/5 और ये है -2/3, 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए 15 हो जाएगा, तो दोनों को 15 में कन्वर्ट कीजिए। इसको 15 बनाइएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हम, इसे भी 3 से कर दीजिए। इसे 15 बनाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 10 और नीचे 15, तो फाइनली ये हो गया -12/15 और ये हो गया -10/15। तो देख लीजिए कौन बड़ा है, तो -10/15 बड़ा है, जबकि ये बोल रहा है कि -4/5 बड़ा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। -3/5 इज द लार्जेस्ट एमोंग -3/5 -7/10 और -5/6। क्या -3/5 इन सब में बड़ा है? तो चेक कर लेते हैं इसका। तो सब का एलसीएम लोगे 5, 10 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको 30 मिलेगा, तो 30 ले लेते हैं एलसीएम। इसमें डिवाइड करेंगे 6 और ये हो जाएगा -18, यहाँ करेंगे तो 3, ये हो जाएगा -21, इसमें डिवाइड करेंगे तो 5, ये हो जाएगा -25। अलग अलग कर दीजिए सबको। -8/13 18/13 -21/13 और ये हो जाएगा -25/30। तो देखिए इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो सबसे बड़ा जो सबसे जिसका सब निगेटिव है ऊपर में डिनोमिनेटर सेम कर दिए, तो ये सबसे छोटा नंबर है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है, -3/5 जो है इन सब में क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा भी होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9955691532। आपका जो भी क्वेरी होगा या डाउट होगा या अपने एग्ज़ाम से रिगार्डिंग आप इस नंबर पर हमें एसएमएस कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप ज़रूर अपना आंसर मैच कर लीजिएगा और आप लोग का भी हम यकीन मानते हैं कि आप लोग का भी बहुत हद तक जो होगा डाउट क्लियर हुआ होगा, बेसिक तो ज़रूर अच्छा हो गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टेस्ट पेपर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।